नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। दोस्तों, समान काम समान वेतन, ये मांग थी उन कर्मचारियों की जो पिछले काफी समय से नगर पालिका पेरोल पर हमारे लिए काम करते थे, मगर इनके अंदर इस बात की नाराजगी साफ जाहिर नजर आती थी कि सरकार इन्हें समान काम समान वेतन के तहत समान भत्ता नहीं देती, जिसको लेकर के ये अपनी नाराजगी कई बार सरकार के सामने जाहिर भी कर चुके थे। और इसी कड़ी के चलते इन कर्मचारियों के द्वारा कल एक धरना शुरू किया गया था, जिसको आज शहर के मेयर गौतम सरदाना ने स्थगित करवाते हुए इन कर्मचारियों की सारी मांगे मान ली और साथ ही जो है इन तकरीबन 589 कर्मचारियों के खाते में 10 करोड़ के करीब राशि आने वाली 25 जून को डाली जाएगी। आप भी देखिए ये वीडियो। कि समान काम समान वेतन की मांग इनकी पिछले कई वर्षों से थी और जिसे पूरे हाउस की मीटिंग में हमने चर्चा किया था तो पूरे हाउस ने डिमांड इनकी मान ली थी। तो कैलकुलेशन के लिए हमारे अधिकारी लगे हुए थे, तो उसमें थोड़ा समय लग रहा था। थोड़ा ऊपर जो यूएलबी हमारी कमेटी है ऊपर चंडीगढ़ ऑफिस से परमिशन लेने का काम, तो वो थोड़ा कैलकुलेशन काम पेंडिंग था। तो कल मैंने खुद बात करके माननीय मंत्री जी से भी, और इसको जो है हम जो लागू करने का काम कैलकुलेशन का हमें समय निश्चित कर लिया है, तो एक हफ्ते में कैलकुलेशन हो जाएगी और फिर जो अकाउंट में डलने की प्रक्रिया है वो 25 जून तक पूरी हो जाएगी। ये इनकी बहुत बड़ी एक मांग थी, जो इसके ऊपर नगर निगम का 7 करोड़ रुपए के लगभग जो है खर्च आएगा। तो उसे हमारी फाइनेंस कमेटी में भी हमने पास करने का काम किया है। तो इनकी जो है आज मैं मानता हूँ 550 कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी मांग पूरे होने जा रही है। लगभग एवरेज लगाएं तो लाख रुपये से ऊपर एक आदमी के अकाउंट में ये आएगा। तो इनका पिछला एरियर है वो भी आएगा। और मैंने तो इनसे आपके आगे भी आग्रह किया है कि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सहयोग जो रहता है सफाई कर्मियों का रहता है, और सफाई कर्मी जब तक खुशी से काम नहीं करेंगे तब तक मन लगा कर नहीं कर पाएंगे। तो आज इन्होंने मुझे वायदा भी किया है कि हिसार की जो रैंकिंग है नंबर 1 पर हम ला कर दिखाएंगे। तो मैं इनके आज वायदे से मैं भी संतुष्ट हूँ और ये भी संतुष्ट हैं। तो अच्छे वातावरण में हमारी जो नगर निगम काम करेगी। और आप पहले से देख रहे हैं कि पिछली जो नगर निगम की सरकारों से इस बार के 4.5 साल हमारे हो चुके हैं। हमने शहर में बहुत ऐसे काम किए हैं जो नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की तरफ अग्रसर हैं, चाहे वो नर्सरियाँ बनाने का काम हो, चाहे वो सिटी बस चलाने का काम हो, चाहे जनता बाज़ार लगाने का काम हो, और चाहे शहर को सुंदर बनाने के लिए आप देखते हैं तिरंगा लाइट्स कैसे जलती है, फुहारे भी चल रहे हैं। ये कंफर्म है कि एक हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा इनका। देखिए 25 तारीख डेट ने निश्चित कर मैंने सभी अधिकारियों के बीच में बुलाकर सभी को घोषणा की है। ठीक है। और उसके बाद भी अगर ये काम नहीं होता तो फिर ये इन सबको मुझे झेलना पड़ेगा, क्योंकि मैं इनके साथ खड़ा पाऊँगा फिर। और जो मेरा किया हुआ वादा है वो 100% पूरा होगा। और आप देखना यहाँ 25 तारीख को यही ढोल बजाते आपको मिलेंगे। आज हमारे महापौर और हमारे कमिश्नर और पूरे आला अधिकारी हमारे बीच में आए थे। कल हमारी 4:30 बजे जो बात हुई थी, हमने कहा था समान काम समान वेतन जो 441 कर्मचारी हैं उनको मिलना चाहिए। तो काफ़ी नोक झोंक हुई, काफ़ी तर्क विरक हुए, तो निर्णय ये हुआ कि भाई हम देंगे। लेकिन उन्होंने एक डेट निश्चित की थी कि 21 तारीख को हम आपके खाते में डाल देंगे। लेकिन महापौर जी और कमिश्नर साहब बीच में आए हैं। 21 की बजाय महापौर ने 25 का टाइम लिया है, और हमें महापौर पर विश्वास है कि 25 तारीख तक वो खाते में हमारी मांगे जो है समान काम समान वेतन है वो डलवा देंगे। तो इसलिए हमें 25 तारीख तक अपना धरना जो है स्थगित किया है। अगर इसके आगे कोई और कुछ मंशा होगी इनकी तो हम पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे और आगे लड़ने के लिए। अभी तक काम में देरी क्यों हो रही थी? क्या इस बारे में कोई जानकारी अब तक फिलहाल आपको मिल पाई है? अभी तक काम में देरी ये इसलिए थी कि सरकार और प्रशासन अक्सर कर्मचारियों को बहलाने फुसलाने का काम करता है, गोली देने का काम करता है। ये टरकाऊ नीति लगातार 9 साल से बीजेपी सरकार करती आ रही है।
इससे पहले नगर निगम जितने बार भी धरनों पर बैठा है हमेशा प्रशासन के खिलाफ के ऊपर जो है वादा खिलाफी का आरोप लगाता है। तो इस बार भी सिर्फ वादा हुआ है, कहीं वादा खिलाफी हुई तो उसके कंडीशन में आप लोग देखिए महापौर जी और कमिश्नर साहब ये जाने, क्योंकि लोकल सतर की मांगे हैं, सरकार लेवल की नहीं है। अगर ये भी हमारे से जो वादा खिलाफी करेंगे तो आने वाले टाइम में मेयर साहब हमारे यहीं के हैं, वोटर भी हम यहीं के हैं, तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर वो अपनी बात पे खरा उतरेंगे तो आगे लोग उनकी बातों पर विश्वास करेंगे। इससे हम आपका बताना, सूचना बताना समझें या फिर चेतावनी? आप एक तरह से तो मेरी चेतावनी समझे, बताना और समझाना नहीं है, चेतावनी, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार ये लोग चलाते हैं। आप लोगों ने 9 साल में देख लिया भाई किस तरह से ये सरकार चलाते हैं। लेकिन एक बात मैं इसमें जोड़ूंगा कि महापौर जी ने जो आज आप हमारे कर्मचारियों के बीच में कमेंट किया है वो पहली बार आकर के किया है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि वो अपने कमेंट पे खरा उतरेंगे और कर्मचारियों को दोबारा इन मांगों पर बैठना नहीं पड़ेगा। जी शुक्रिया। ये कुछ महिलाएं हैं, ये भी लगातार कर्मचारी हैं और लगातार बैठी हैं। क्या उम्मीद अब जो है कमेंट किया गया, बताया गया है, महापौर जी ने बोल दिया कि 25 तारीख तक जो है काम शुरू हो जाएगा, आपका उम्मीद है कि नहीं है? जी हम तो ये कहेंगे, उन्हें आके इतना विश्वास दिलवाया है, हम तो पहले भी विश्वास पे थे और आज भी विश्वास पे हैं और विश्वास रखवाएंगे हमारा, तो आगे के लिए हमारे को फिर विश्वास होएगा कि हाँ ये भाई मेयर साहब ने हमारा सुनाई करी और सुनाई करते आए हैं। पहले भी हम 11 दिन की हड़ताल करी थी, अब भी हम जब भी धरने पे कहते हैं हम धरने पे बैठते हैं, जब हमारी सुनाई नहीं होती इसलिए हम धरने पे बैठते हैं। कुछ लोग पहले भूख हड़ताल पर बैठे थे, उसकी भी कुछ वजह रही थी बीच में? हाँ क्या जी, उसका उसकी सॉल्यूशन भी निकल गया है? हाँ जी, उसकी भी वजह ऐसे रही थी कि हमारी मांग नहीं मानी गई थी और आज भी इतना विश्वास दिलवा के गए हैं। जो हमारा विश्वास वो बेविश्वास करेंगे तो आगे के लिए हम विश्वास नहीं रखेंगे। जी वही सरकार है जो नगर निगम के कर्मचारियों की दिवाली रात को सड़कों पर और जेलों में मनवाई थी और उस समय भी आश्वासन दिए गए थे। जी हम तो इस आश्वासन पे ही रहेंगे जी, हमारा तो विश्वास ही रहेगा, हम बेविश्वास नहीं होंगे। जो हमारी एकता रहेगी ये हमारे को जरूर जिताएगी।